कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपके 1 से जो 4 तक के प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य जिसे अपन ए से प्रदर्शित करेंगे की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पित माध्य की सहायता से आपको बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कल्पित माध्य के अंतर्गत 2 विधियाँ और हैं। तो यहाँ पर ये जो विधि जिससे पहला प्रश्न करने वाले हैं, तो इससे पहली विधि ये है और दूसरी विधि के लिए बता दूंगा। तो ये जो पहली विधि है ये कौन सी विधि है? ये है विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। ये कल्पित माध्य के अंतर्गत ही है। ठीक है, ये 2 विधियाँ हैं। तो 2 विधियाँ आपको वो जो प्रश्न आएगा उसमें बता दूंगा मैं अगली विधि। तो इसमें जैसे ये 2 विधियाँ हैं तो इन दोनों विधियों के द्वारा आप इस किसी भी सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसके द्वारा प्रश्न को आपको हल करना है इस प्रश्नावली के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। ठीक है, x और f आपकी बारंबारता इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जरा सी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 2 विधियां हैं तो उन दोनों विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेबल बना लेंगे अपन। ठीक है, टेबल बनाने के बाद में x और f इनके मान अपन एज इट इज आप जो टेबल बनाओगे उसमें उतारना है। ठीक है, तो x के मान यहाँ पर मैं जो आपके प्रश्न में दी होगी टेबल, उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन मान उतार लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मान उतार लिए। इसके बाद में आपकी जो बारंबारता है यानी कि f है उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो ये जो रेड बॉक्स में दिख रहा है इसका मतलब है कि देखो आपको कल्पित माध्य का चुनाव कैसे करना है या चयन कैसे करना है। तो या तो आपको अधिकतम बारंबारता देखनी है f में अधिकतम मान देखना है, या फिर आपको मध्य मान देखना है, मतलब बारंबारता का मध्य मान कौन सा है, या तो अधिकतम या मध्य मान। तो यहाँ पर अपन अधिकतम बारंबारता को देखेंगे तो उसके संगत में, संगत का मतलब उस पंक्ति के लाइन में x का मान कितना है, तो 900 आ रहा है तो यहाँ पर 900। तो यहाँ पर जो आपका कल्पित माध्य है वो कितना हो गया है, 900 हो गया है। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर 900 जो कि कल्पित माध्य है। तो यहाँ पर ये d का मान निकालना है आपको। d बराबर क्या है, x माइनस a। तो x देखिए यहाँ पर क्या है, x का मान कितना है 800 है, माइनस 900। देखिए मैंने अभी आपको बताया कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य का मतलब a कितना है आपका 900। तो 800 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 100। ठीक है, देखो आपको सिंपल तरीके से बाकी निकाल लेना है। यहाँ पर 900 में से 800 गए तो 100 बचेंगे। अब जिसका चिन्ह, जिस भी संख्या का चिन्ह होगा, अधिकतम बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 900 है, तो उसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 820 में से 900 घटाएंगे तो वापस माइनस 80। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 900 820 से बड़ी है, जिसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस में यहाँ पर 80 आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे 860, x का मान देखिए आप कितना है, 860 है, और a कितना है आपका 900। ठीक है, तो 860 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 40। ठीक है, इस प्रकार से माइनस 40 आ गए। अब यहाँ पर देखिए अगला है आपका 900, जो x का मान कितना है 900 है, तो और आपका कल्पित जो माध्य है वो भी 900 है, तो 900 में से 900 गए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके नीचे x का मान 920 में से 900 जाएंगे तो सिंपली तरीके से अपन घटाते हैं, उस तरीके से घटाएंगे तो आराम से हो जाएगा ये 20। ठीक है, 920 में से 900 गए तो 20 आपका यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर नीचे है 980 में से वापस a जो आपका कल्पित माध्य है उसे घटाएंगे तो 980 में से 900 घटाएंगे तो 80 आपके पास शेष रह जाएगा। ठीक है, ये जो निकल के आ रहा है ये क्या आ रहा है, d निकल के आ रहा है, d का मान आ रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में नीचे है आपका x का मान 1000
माइनस 900, तो 1000 में से 900 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके पास में 100। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पास सारे के सारे डी के मान आ चुके हैं। ठीक है, अब ये डी के मान को क्या करना है, आपको इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से निकालने के बाद में अगले वाली जो आपका खंड है या जो टेबल बनाई है आपने, उसमें आपको एफ और डी इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो डी कौन सा था? डी जो निकाला था अपन ने अभी, ये डी था। और एफ क्या है? आपकी बारंबारता है जो दे रखी है। तो इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो देखो आपकी बारंबारता 7 है और इधर है -100। तो 7 को -100 से गुणा करेंगे तो -700। 14 को -80 से गुणा करेंगे तो -1120। ठीक है, और इसके बाद में 19 को -40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -760। और इसके बाद में 25 से बारंबारता एफ और डी है 0, तो 25 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर नीचे है 20 को 20 से गुणा करेंगे, दोनों पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, इसके बाद में नीचे है 10, एफ का मान है 10 और डी का मान कितना है 80, तो 10 को 80 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 800। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा ये आपस में। इसके नीचे फिर एफ और डी का मान देखिए आप, एफ का मान 5 है और डी का मान है 100, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। ठीक है, इस प्रकार से ये मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ एक मान आपको माइनस में मिले हैं, कुछ एक मान आपको प्लस में मिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपन सिग्मा एफ आई यानी कि जो आपकी बारंबारता है इनका योग कितना है वो पता करेंगे। तो एफ का देखो, एफ के जितने भी मान है उनका योग कितना आ गया है 100। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, आपके जो माइनस के मान हैं उनको जोड़ेंगे। ठीक है, -700 -1120 -760 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2580। ठीक है, या जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो प्लस का मान है उनको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लस के मान को जोड़ेंगे तो प्लस का मान कितना आ जाएगा 400 और 800 1200 और 500 1700। ठीक है, अब ये मान एक तो माइनस में है एक प्लस में है, तो अधिकतम संख्या किसकी है? माइनस की है, तो चिन्ह माइनस का ही रहने वाला है। 1700 में से क्या घटाएंगे? 2580 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -880। ठीक है, अब ये 880 -880 आया है, ये क्या है? ये है सिग्मा एफ डी का मान। ठीक है, मतलब इनको जोड़ें और जोड़ने के बाद में जो माइनस का आएगा और जो प्लस का आएगा इन्हें आपस में हटाने पर ये आपका आ जाएगा सिग्मा एफ डी का मान -880। अब आपको क्या पता करना है? माध्य पता करना है। तो माध्य पता करने के लिए देखिए ये विचलन विधि से है, तो इसका सूत्र इस प्रकार से जमेगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इस प्रकार से जमा लेंगे। इसे जमाने के बाद में देखिए x बार बराबर a कितना था आपका, a का मान कितना माना था अपन ने? देखिए सारणी में देखिए इधर, और ये रेड कलर का जो बॉक्स है इसमें भी कर रखा है मैंने, तो कितना माना था 900। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना रखेंगे? 900 रखेंगे। ठीक है, तो a की जगह 900 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान कितना आया? -880। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान कितना आया था? बारंबारता को जोड़े थे तो कितना मान आया था उनका? 100। ठीक है, तो इस प्रकार से ये -880 अपॉन 100 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद में सिंपली तरीके से यहाँ पर 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने का मतलब है 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग अपन क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बार, ठीक है, x बार लिख देंगे इस प्रकार से बराबर 900 माइनस, अब 88 है ना,
तो चिन्ह देखो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा, और 88/10 रहेंगे तो दशमलव लगा देंगे 10 का, ठीक है। तो 8.8 आ जाएगा, और 8.8 को घटाएंगे 900 में से तो ये आ जाएगा 891.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न किया है और बहुत आसान विधि है। और ये जो विधि है ये मेरे को जो दूसरी विधि भी दे रखी है, ये विधि है विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, ठीक है। कल्पित माध्य के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है दूसरी वाली विधि से, दूसरी विधि भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इसी विधि से अगला प्रश्न करेंगे अपन, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है आपका, ठीक है। भार और किलोग्राम में दे रखा है इस प्रकार से भार आपको, और मजदूरों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर मजदूरों की जो संख्या है इससे अपन क्या मानेंगे, बारंबारता मानेंगे, यानी कि एफ मानेंगे इसे, ठीक है। तो सारणी बनाएंगे तो एफ के जो मान होंगे वो मजदूरों की संख्या वाले मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं, ठीक है। सारणी बनाने के बाद में इसमें जो पहला स्तंभ है इसमें भार जो कि आपका किलोग्राम में है, और इसे मैं एक्स के रूप में भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि अपने हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर भार है केजी में, जिसे एक्स के रूप में लिखा है, और ये भार इस प्रकार से आपके जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है उस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर अगले वाले खंड में या स्तंभ में आपको मजदूरों की संख्या है, जिसे मैंने आपको बताया था कि अपन इस प्रकार से ऐप के रूप में यानी कि बारंबारता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो मजदूरी की संख्या यहाँ पर एफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे सीधा का सीधा टेबल से उतार लेंगे जो कि आपके प्रश्न में दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उतार लेते हैं। उतारने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें पता करना है कि कल्पित माध्य क्या है, ठीक है। इसमें क्या पता करना है, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि बारंबारता देखनी पड़ती है, ठीक है। क्या देखनी पड़ती है, बारंबारता। अब बारंबारता देखो तो दो चीज़ें आपको देखनी है कल्पित माध्य का चयन करते समय, एक तो अधिकतम बारंबारता हो या बीच का मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता देख लो 16 है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता कितनी है, 16। तो इसके संगत में यानी कि उसी रो में x का मान कितना है, 63 है। मतलब उसी पंक्ति में x का मान कितना है, 63 है। तो इसी आधार पर इस 63, ये कल्पित माध्य हो गया है आपका A, ठीक है। 63 हो गया आपका कल्पित माध्य। तो यहाँ पर जो आपका अब D के जो मान निकलेंगे अगले वाले खंड में इस प्रकार से निकलेंगे। देखो आपका x का मान है 60 माइनस A कितना है, 63, जो कि इस प्रकार से मान लिया अपन ने कल्पित माध्य। तो 60 में से माइनस 63 जाएंगे तो कितने शेष रह जाएंगे, माइनस के 3, ठीक है। इस प्रकार से नीचे भी इसी प्रकार से करेंगे। अब 61 में से 63 जाएंगे तो माइनस के 2 शेष रह जाएंगे, ठीक है। देखो आपको अगर चिन्हों में कहीं दिक्कत हो तो बड़ी वाली संख्या में देख लो, जो भी चिन्ह बड़ी वाली संख्या का होगा वही चिन्ह वहाँ पर आने वाला है। तो 63 बड़ी है ना, तो 63 का चिन्ह इन पे आ रहा है। तो यहाँ पर फिर नीचे देखिए 62 में से माइनस 63, तो माइनस का 1 शेष रह गया। इसके नीचे फिर 63 में से 63 गए तो 0, ठीक है, 0 शेष रह गए यहाँ पे। इसके नीचे 64 में से 63 गए तो 1 शेष रह जाएगा, और अंत में 65 में से 63 जाएंगे तो आपका सिंपली तरीके से 2 शेष रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान आए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये डी के मान आए हैं। किसके मान आए हैं, डी के मान। तो अब अपने को पता करना है अगले वाले स्तंभ में, अगले वाले खंड में आपको क्या पता करना है, एफ और डी का गुणा पता करना है। मतलब एफ और डी के मान है ना, इनको आपस में गुणा करना है अगले वाले खंड में। तो एफ क्या है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या है, ठीक है। क्या है, एफ मजदूरों की संख्या है।
तो यहाँ पर f देखो 5 है, d -3 है, तो 5 को और -3 को गुणा करेंगे तो -15। इसके नीचे फिर f का मान 8 है और d का मान -2 है, तो गुणा करेंगे 8 को -2 से तो -16। ठीक है। इसी प्रकार से 14 है बारंबारता और d का मान है -1 तो -14। ठीक है। फिर नीचे 16 है और d का मान 0 है, तो अपन जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो 0 ही आ जाएगा। इसके नीचे फिर f का मान है 10 और d का मान है 1, तो f और d को गुणा करेंगे, मतलब f का मान 10 और d का मान 1, तो आपस में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके नीचे फिर 7 है f का मान और d का मान 2 है, तो 7 दूनी 14। इस प्रकार से आपके ये f d के मान आ जाएंगे। ठीक है, मतलब f और d को दोनों को आपस में गुणा किया, उनके मान आ जाएंगे। अब यहाँ पर बारंबारता को जोड़ लेते हैं, यानी कि सिग्मा f के जितने भी मान हैं इनका योग कर लेते हैं। ठीक है, तो योग करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 और 8 13, 13 और 14 27, 27 और 6 43, 43 और 10 53, 53 और 7 60। ठीक है, तो ये 60 आपका सिग्मा f आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा f आपका 60। अब इसके बाद में सिग्मा एफ डी पता करते हैं। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एफ डी पता करने के लिए माइनस के मानों को जोड़ लो एक तरफ और एक तरफ प्लस के मानों को, तो ये माइनस के मानों को जोड़ लेते हैं, तो -15 और -16 ये हो गए माइनस के 31 और 14 और जोड़ दो माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 45। ठीक है, तो ये माइनस के जितने भी मान हैं इनका योग हो गया माइनस के 45, इनको जोड़ने पे कितना आ गया -45। अब प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 10 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 24। अब 24 में से 45 घटाएंगे तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 45, तो देखो माइनस का चिन्ह आने वाला है। और सिंपली तरीके से आप जैसे प्रकार से 45 में से 24 घटाते हो वैसे ही घटा लो, तो 21 आएगा अपने पास। तो चिन्ह किसका रह जाएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, और सिंपल तरीके से घटाते हैं वैसे ही घटाना है इसको। तो 45 में 24 गए तो 21, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी क्या आ गया है -21। अब अपने को क्या पता करना है, बारंबारता का माध्य पता करना है कल्पित माध्य की सहायता से। तो वही फॉर्मूला जो कि पहले प्रश्न में लगाया था, माध्य x बार के रूप में भी लिख सकते हैं इसे, बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना दिया है आपको, कल्पित माध्य कितना लिया आपने 63। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -21 और सिग्मा एफ 60। तो यहाँ पर इस प्रकार से मान रख देंगे इसके। ठीक है, तो a का मान 63 प्लस सिग्मा एफ डी -21 और सिग्मा एफ 60। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें हल कर लेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर ये x बार बराबर 63 का 63 आ जाएगा। ठीक है, अब 63 का 63 तो आ गया है, लेकिन प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और 21 में देखो 21 में भाग देंगे 60 का तो ये आ जाएगा 0.35। ठीक है, और इसको घटाएंगे 63 में से तो आपका आंसर आ जाएगा 62.65। ठीक है, तो यहाँ पर आप 21 में भाग दे सकते हो 60 का, और भाग नहीं जाता अब तो आप कैंसिल करके भी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 62.65 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये विधि है आपकी विचलन विधि से माध्य, जो कि कल्पित माध्य के अंतर्गत ही है। इसमें 2 विधियां हैं जो कि